हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्लैनेट चैम्प्स विद मी मुस्तफा रिजवी एंड शज़ा फारूक। जी हाँ, और इसके साथ साथ हमारे बड़ी खूबसूरत, अच्छे और होनहार बच्चे यानी कि हमारे प्लैनेट चैम्प्स भी स्टूडियो में मौजूद हैं। जोरदार तालियां। ये बच्चे भी हमारे साथ हैं, यानी कि हमारे प्लैनेट चैम्प्स जो हैं हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहे हैं थ्रू एंड थ्रू। शिजा, जब से हमने शो शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया, हम कॉलेजेस में गए हैं और हमने जाके इनसे मुलाकात की और वहाँ से हम बड़े खुश भी हैं कि हमारे शो का हिस्सा बन सके। इसके साथ साथ हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट जो हैं जो आती हैं बीच में, हमें बड़ी मज़ेदार, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। सना खान जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगी शो में बहुत जल्द। शिजा, बताएं क्या हाल है आपका? और साथ में आज के जो एपिसोड है हमारा, फिर से एक बार फिर हम ट्रैश मॉन्स्टर्स पे बात करें, क्योंकि अभी लास्ट एपिसोड में हमने इसका आगाज़ किया था। आज हम इसका अख्ताम करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। जो ट्रैश मॉन्स्टर्स की हमने बात की, इसके हल क्या हैं और वो मरहल से गुजर के हमने इसको किस तरह अपने माशरे में से आहिस्ता आहिस्ता करके एरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि मुस्तफ़ा मसाइल हर जगह हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर हमने अपनी अप्रोच रखनी है सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो क्या सोल्यूशंस हैं जो आप आज ट्रैश मॉन्स्टर्स के बारे में लेके आए हैं यहाँ पे? सोल्यूशंस तो बहुत से हैं, अनगिनत हैं, और अगर हम नीयत जो है वो साफ कर लें तो मुझे लगता है सोल्यूशंस भी आ जाएंगे और माशरा भी और सोसाइटी भी साफ हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे शो में 4 R's हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो इन 4 R's को हमने इस्तेमाल करना है और हमने देखना है कि कैसे हम इनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो क्या ख्याल है, हम अपने बच्चों से पूछें? जी बच्चों, आप लोगों में से कौन बताएगा ट्रैश मॉन्स्टर्स के बारे में, आज की थीम के बारे में आपके माइंड में आज क्या है? Assalamu alaikum. I'm from 6 Blue. The trash you throw from your home is very dangerous for the environment. It can harm a lot of things like animal, trees, and river and dams. बिल्कुल, एक और बच्चे से बात करते हैं जनाब। क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं? जी बच्चों, जी कौन बात करेगा? My name is Mahad Chavez and I'm from class 6 Yellow. Today's our topic is trash monster. The trash we throw out of our home, it can block pipes and sewage system, and it can give harmful impression to environment, and it give bad impression to tourism. Thank you. Okay. Very well said. Very nice. ये जो प्रोग्राम है ये भी एक अवेयरनेस से रिलेटेड है और हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई किस तरह हमने मोहतात रहना है, किस तरह हमें चीज़ों को बेहतर करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इस अवेयरनेस को फैलाते रहें, इस बात को लोगों तक पहुँचाते रहें और लोग जो हैं खुद ये डिसीजन लें कि क्या वो अपने सोसाइटी को, अपने माशरे को गंदा, ख़राब, पोल्यूटेड देखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर कि लोग जो है अपने घरों को भी साफ़ करना चाहते हैं, उसी तरह अपने माशरे को भी साफ़ रखना चाहते हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने घर को साफ़ करते हैं, अपनी सोसाइटी को भी साफ़। बिल्कुल सही कहा मुस्तफ़ा। जैसे ये एक पूरा माइंड सेट है, जैसे आपने बिल्कुल इसको ऑन पॉइंट बात की है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यही नहीं कि गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ करनी है, कोई इस तरह की पॉलिसी बनानी है। असल में ये इंडिविजुअल लेवल पे भी करने वाला काम है। आपने इंडिविजुअली इसको किस तरह से लेके चलना है, जैसे आपने रिफ्यूज का बताया, इसी तरह हम अपनी पर्सनल लाइफ्स में क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, हमें तो उस पे फोकस करना है। और इसी को लेकर मैं चाह रहा हूँ कि एक और बच्चे से बात कर लें, उसके बाद हमारा बड़ा स्पेशल सेगमेंट शुरू हो जाएगा। जी कौन बात करना चाहेगा हमसे? Assalamu alaikum. My name is Shida Niazi and I am from 6 White. So we shouldn't throw trash or garbage because it gives a really bad impression to the tourists. Instead, we should recycle them. Thank you. Awesome. Very well said, Shiza. Very well said. बड़ा मजेदार पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट अभी तक किसी ने कहा, नाम भी इनका शिजा है, यहाँ भी शिजा है, यहाँ भी शिजा है। माशाल्लाह, शिजा इतनी इंटेलिजेंट बच्ची होती है ना हमेशा। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि टूरिस्ट जो हैं, हमारी किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी पे सबसे बड़ी एडवांटेज पॉइंट होता है वो उनका टूरिज्म होता है। और हमारे यहाँ तो इतना खूबसूरत जगहें, इतनी खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हम नहीं चाहते कि हम उनको जो है वो पोल्यूट करें और उसके अंदर गार्बेज जो है उसको थ्रो करें और इतनी खूबसूरत जो खुदा ने हमारा मुल्क बनाया उसको हम खुद पोल्यूट करके गंदा कर दें। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इंप्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी हैव टू पुट द एग्जांपल अपने घरों पे। अगर हमारे मेहमान आ रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम फौरन से उस जगह को साफ कर देते हैं। तो वही कोशिश करनी है। और अक्सर लोग कहते हैं हम फेंक रहे हैं ना, ये जो लोग साफ करते हैं ठीक कर लेंगे, मगर ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आप फेंक रहे हैं। अगर आप फेंकना छोड़ देंगे तो आई एम श्योर कि उनको मजीद और चीज़ों के ऊपर रिप्यूट कर दिया जाएगा। एक और बच्चे से बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमसे बात करने के लिए। My name is Zaria Khan and I am from 6 White. The trash we throw around, it's not just harmful for us, but it's harmful for all the creatures, and even because of it, there are many diseases around us. हमारे प्लैनेट चैम्प्स जो हैं
आज ये बातें कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है शहजाद जब भी ये बच्चे आते हैं कि हमारे जो वतन का मुस्तकबिल है वो बड़े सेफ एंड सिक्योर हाथों में है और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। मगर इस चीज़ को हमें एज ए नेशन इंटरनलाइज कर रहे हैं। हमारे शो को करने का एजेंडा मकसद ही है कि आप तक ये बात हम पहुँचा सकें और सही तरीके से पहुँचा सकें, और जितना आसान इस बात को हम बनाकर आप तक पहुँचाएंगे आई एम श्योर उतना लोगों के लिए इस पर अमल करना भी आसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है मुस्तफ़ा, जब हम लोगों ने सारी प्रॉब्लम्स को भी लेके आए हैं हम एक टेबल पे, लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशंस। आपको क्या लगता है कि ये ट्रैश को केटर करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि कोई हम लोगों को ड्राइव करनी चाहिए, कोई कैंपेन करनी चाहिए कि हम लोग खुद निकलें अपने घरों से, और हम ये जैसे पिछले प्रोग्राम में एक बच्ची ने भी कहा था कि जो लोग सफाई करते हैं वो तो सफाई करने वाले हैं और हम उनको कचरे वाले बोलते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को इस तरह की कोई एफर्ट करनी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल। देखें ये जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी एफर्ट का एक, जिसको कहते हैं ना, एक हिस्सा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम वो सफाई वाले हैं, कचरे वाले तो हम हैं, क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं, कचरा हम करते हैं। मगर हमारी जो वो है मार्जिन्स हैं वो ये हैं कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, और जिस तरह मैंने कहा कि इट हैज़ टू बी अ टू वे स्ट्रीट। सोल्यूशन ओरिएंटेशन पे जाना है तो वो हमारी आवाम को भी समझना होगा, एक्नॉलेज करना होगा इस पॉइंट को, क्योंकि इससे हार्म किसी और को नहीं हो रहा है, इससे हार्म किसी दुनिया की किसी और चीज़ को नहीं हो रहा, सिर्फ आपको हो रहा है और आपकी अपनी इन्वायरमेंट को हो रहा है। तो यू हैव टू टेक केयर और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंडली हमारी जो हुकूमत है उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली उनको जो है ना फोर्स करना होगा कि वी हैव टू मेक श्योर कि ये लोग जो हैं ये इस तरह की गलतियाँ ना करें, और अगर करते हैं और कहीं पे चूक जाते हैं तो उस पर रेप्रिमांड ज़रूर हो। अब टाइम आ गया है कि हम चलें अपने उस सेगमेंट की तरफ जहां पे हम आपको बड़े ही मज़े से, बड़े क्रिएटिव तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे। इसके लिए हमारे पास शो में है सना खान। वेलकम सना, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू इन आवर शो। सना, हमारा जैसे आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूएशन है पिछले टॉपिक्स की, जैसे आपने पहले इतने मज़े से, इतने क्रिएटिव तरीके से हमें बताया, अब आप हमें बताएं कि किस तरह से हमारे बच्चों को हम लोग ये वाली चीज़, एक जो नोशन है ना, एक थिंकिंग है कि ट्रैश को किस तरह से केटर करना है, जैसे हम अपने शो में बात कर रहे थे। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आपकी इस पे क्या राय है? बच्चों, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई वांट कि बच्चे उसी पॉइंट के ऊपर, बिकॉज हमने ह्यूमन साइकी को, और वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो हमारी अपनी साइकी ही हमारे रवैये बनाती है। तो आप लोगों ने बच्चों ट्रैश की डिस्पोजल को, जैसे शिजा पूछ रही हैं कि हम उसके डिस्पोजल को, या फिर उसको कैसे डिस्पोज करें, या फिर उसका करें क्या, तो उसको हमने उसकी तरफ सोचना होता है। जैसे कि आप अपने इमोशंस जब देखते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे पास डिफ़िकल्ट फीलिंग्स भी होती हैं, राइट, हमारे पास नेगेटिव फीलिंग्स भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। इसी तरह हमारे घर में भी जो ट्रैश होता है, उसमें हम जब खाना खाते हैं, हम जब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो बॉक्सेस हम अनबॉक्स करते हैं चीज़ें, तो हमारे पास कुछ ट्रैश जमा हो जाता है, राइट। तो सारी बात ये होती है कि जैसे हमारी फीलिंग्स को हम रिलेट करें उससे, तो हम देखते हैं कि अब आपका अगर गुस्सा तो है अंदर, नेगेटिव फीलिंग्स तो हैं, उसको दो तरीके हैं डिस्पोज करने के, हम उसको साइकोलॉजी की टर्म में कहते हैं कि चैनलाइज करने के। आप उसको गुड वे में भी चैनलाइज कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। नेगेटिव वे क्या होता है कि आपको गुस्सा आया, आपको कुछ बुरा लगा, नेगेटिव फीलिंग्स हुई और आपने किसी से लड़ाई कर ली, और आपने फॉर एग्जांपल अपने क्लास फेलो से उसने आपकी कोई चीज़ ले ली और आपने उससे गुस्सा आया, लड़ाई कर ली, तो आपने क्या किया, अपनी नेगेटिव इमोशन को नेगेटिवली चैनलाइज कर लिया। उसकी जगह हम कहते हैं आप रिप्लेस कर सकते हैं विद अ गुड मेथड। फॉर एग्जांपल, आप थोड़ा सा टाइम लेते, डीप ब्रीदिंग करते, राइट, व्हेन यू ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो क्या होता है, आपको टाइम मिलता है सोचने का कि मैंने कैसे रिएक्ट नहीं करना और रिस्पॉन्ड करना है, राइट। सो ये एक तरीका है अपनी वन ऑफ द नेगेटिव फीलिंग्स को अच्छी तरीके से चैनलाइज करने का, पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करने का। इसी तरह फिर जब आपके घर में कुछ चीज़ें जो आपकी अनवांटेड हैं, वो ट्रैश हो गई, वो गार्बेज कहलाती है, उनको भी आप, हम कहेंगे, सही तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं या बुरे तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसको आपने अनबॉक्स किया, आपके घर में आपने खाना खाया, जो रिमेन्स थे आपने उठाकर, आपके पास कोई खाली जगह थी वहाँ फेंक दिया, तो इज़ दिस द राइट वे टू डू इट? इज़ इट अ पॉजिटिव वे? नो, इट्स नॉट एग्जैक्टली। तो इसका पॉजिटिव वे में हम डिस्पोजल कर सकते हैं
कि हम उसको कोई किसी ट्रैश कैन में थ्रो करें, हम उसको, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम उसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं, बॉक्सेस अलग कर दिए, कार्डबोर्ड की चीज़ें अलग कर दी, और फूड मटेरियल अलग कर दिया, तो फिर देर इज़ ऑलवेज अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आपने ये देखना है इन जनरल ऑल्सो लाइफ में कि इन्वायरमेंट में आपने किस तरह अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है, राइट। सो नेगेटिव वेज को छोड़ के पॉजिटिव वेज फाइंड करनी है और रिप्लेस करना है हमेशा नेगेटिव वेज को विद पॉजिटिव वेज। एग्जैक्टली जी, सना बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा बिकॉज ट्रैश मॉन्स्टर्स को हमने पहले भी डिस्कस किया, टुडे वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस। अच्छा, साइकोलॉजी से आप हमेशा रिलेट करती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से, और बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि अभी तक हम लोगों ने ये भी कैंपेन है, इससे पहले भी दीगर कैंपेन्स हो चुकी हैं। व्हाट इज़ द मिसिंग लिंक, व्हाट डू यू थिंक कि जब आप घर की बात करते हैं तो हमें पता है कि घर को साफ रखना है, मगर जब माशरे की, सोसाइटी की बात आती है तो हम उस पर उतने केयरफुल नहीं होते। बिल्कुल, वो कहाँ पे वो साइकोलॉजी में हमारी गैप आ रहा है और वो कहाँ से और कैसे फिल किया जाए जिसमें हम वो रियलाइजेशन हो कि नहीं, हमने सोसाइटी को भी उसी तरह ही साफ रखना है। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट? एब्सोल्युटली राइट वे तो हम सबको बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकाइट्रिस्ट हो गए, काउंसलर्स, हम काउंसलिंग इसी तरफ करते हैं जैसे मैंने अभी बात की थी, रवैये की तरफ, कि हमने सिर्फ आउटसाइड काम नहीं करना होता, हमने इनवर्ड भी काम करना होता है, हमने इनसाइड भी काम करना होता है। तो उस काम का मकसद ये है कि हमने अपने रवैये, फॉर एग्जांपल ये समझना कि मैंने सिर्फ सेल्फिश काम ही करने हैं, यानी कि जिससे मेरे सेल्फ को फ़ायदा हो, और या फिर मैंने ये समझना है कि मेरे सेल्फ के फ़ायदे के साथ मेरी ज़िम्मेदारी अपने इर्द गिर्द के माहौल की भी है, मेरी ज़िम्मेदारी अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी है। तो हम जिसको एम्पैथी कहते हैं ना, कि गोइंग इनटू समबडीज शूज़, लाइक उसकी शूज़ में जाकर वो फील करना जो कि वो फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपने ट्रैश किसी के घर के बाहर फेंक दिया, तो आपने ये नहीं सोचा कि अब उसके लिए कितना नुकसानदेह, या आपने ये नहीं सोचा कि जो एनवायरनमेंट है उसके लिए कितना नुकसानदेह। आपने सेल्फिश एक्ट किया क्योंकि आपका रवैया ये बन गया। आपने कभी अपने बारे में सोचा नहीं कि मैं अपने फ़ायदे से भी ऊपर होकर किसी और के फ़ायदे, अपनी एनवायरनमेंट के, अपनी सिटी के, अपने नेबरहुड के, और फिर एट लार्ज अपनी कंट्री का भी फ़ायदे का बाइस होना चाहिए। तो ये है कि हमें अपने इंटरनली बड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चेंज हो जाए। जी एब्सोल्युटली, मेंटालिटी या वे ऑफ थिंकिंग हम कहते हैं इज अ मोर पोलाइटर वर्ड। अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे ना, ये सोच कर कि मैंने अच्छा इंसान बनना है, तो आपके आधे प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के भी सॉल्व हो जाएंगे, घर के भी, नेबरहुड के भी, फैमिलीज के। ऑसम सना, जैसे आपने कहा माशाल्लाह, इतनी प्यारी बात की है कि आप सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को तब चेंज कर सकते हैं कि पहले आप खुद को चेंज करें। किसी भी बड़ी चेंज लाने से पहले यू हैव टू बी द फर्स्ट पर्सन टू चेंज, टू ब्रिंग द चेंज। आपको खुद से शुरू करना पड़ता है। बहुत ही प्यारी बात। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। बहुत शुक्रिया। क्या ख्याल है मुस्तफ़ा, इतने प्यारे प्यारे प्लैनेट चैम्प्स हमारे पास बैठे हुए, ये जो इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हमें स्क्रीन के उस तरफ से देख रहे हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम का पार्ट कैसे बना सकते हैं? आइए चलते हैं आपके फेवरेट पार्ट की तरफ। क्या कहते हैं? आपने देखा कि शानज़ शाजिल ने इवेंचुअली ट्रैश मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। ये सब भी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप तक ये पैगाम जो है सॉफ्ट तरीके से पहुंचा सकें कि आपने भी इसी तरह प्लैनेट चैम्प बनना है और इनको डिफीट करना है। वेल, इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन होगी प्लैनेट चैम्प्स के नाम से, उसको करना है डाउनलोड। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाहता हूँ कि एक ऐप डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम दिखा दें। ये तो मैंने बोला है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन इनको दिखाते हैं और उसके बाद आगे बातचीत चलाएंगे। वेलकम बैक। ऐप डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी और मुझे मुस्तफ़ा ये पार्ट सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे ओरिजिनल हीरोज जो स्क्रीन के उस तरफ है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू।
प्लीज़ जल्दी से आप लोग ऐप पे रजिस्टर करके हमारे प्रोग्राम का पार्ट बन जाएं, क्योंकि मुझे तो भाई बड़ा ही इंतज़ार है कि आप लोगों को कब हम अपने शो में बुलाएंगे। इसी के साथ हमें देंगे अब आप इजाज़त, क्योंकि आज का शो जो है मुस्तफ़ा हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे प्यारे प्यारे प्लैनेट चैम्प्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनका भी बहुत शुक्रिया, सना का शुक्रिया, मुस्तफ़ा आपका बहुत थैंक यू। और हम वादा करते हैं कि आपके पास ऐसे ही एक्साइटिंग प्रोग्राम लेके आएंगे दोबारा नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप डूइंग द पॉजिटिव थिंग्स टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अराउंड द ग्लोब। इसी के साथ वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्लैनेट चैम्प्स। अल्लाह हाफिज।